सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है भाई। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, और जितने भाई फॉलोवर्स हैं यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, तो वहाँ से मुझे इतना प्यार मिला, मैं क्या कहूँ, मतलब उसका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों आपका। तो इस थैले में मेरी रिपोर्ट है कि कब मुझ पर प्रहार हुआ था और कब मैं डिस्ट्रिक्ट गया था, तो पूरी डेट मैंने निकाल दी है, क्योंकि सर का मुझे फ़ोन आया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाके जो भी रिपोर्ट है आप निकाल के हमें दीजिए, उससे जो है कि आपका केस और स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने यही कहा कि सर केस स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही हो गया है ना, जान से मार रहा है बंदा, धमकी दे रहा है, डंडा लेके आ रखा है और उसका भाई गवाही दे रहा है, तो केस तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये काम भी मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं किसी भी तरीके का समझौता करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। अगर वो डंडा मेरे सर में पड़ता तो शायद मैं आज इस तरीके से वीडियो आपके सामने नहीं बना पाता, होता ही नहीं तो कहाँ से बना पाता। और अगर मैं नहीं होता तो उस बंदे की ना, जिसने मुझे प्रहार किया, मुझे मारने की धमकी दी, मुझे मारा, जानलेवा हमला किया, वो अपनी पूरी ज़मीन जायदाद भी बेचता ना, तभी मेरा पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि एक बात याद रखना, जिंदे के लिए 1 रुपये भी काफ़ी हैं, और मुर्दे के लिए आप पूरी दुनिया की दौलत रख दो लेकिन उसकी एक सांस भी आप खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं कल गया था डिस्ट्रिक्ट, अपनी सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चौकी पे, वड्डा चौकी पे, वहाँ पर ये दूंगा और देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी भाई वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि मैं साथ ही साथ गोलू देवता मंदिर भी जाऊँगा अल्मोड़ा, वहाँ भी मैं न्याय मांगूँगा कि भाई मेरे कहने आखिर क्या गलती ऐसी हुई जो ये बंदा मुझ में जानलेवा हमला करने, डंडा लेके मेरी दुकान में आया। 3 बच्चे हैं मेरे, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। तो ये सारे सवालों के उत्तर भी आपको मैं दूंगा बहुत जल्द। और बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत लोग मुझसे ये भी कहते हैं फ़ेस टू फेस कि भाई जो आपके साथ हुआ अत्याचार, तो आप अपने आप को बिकने मत देना। तो मैंने यही कहा कि मेरी ज़िंदगी अनमोल है, एक ही ज़िंदगी है जो मैंने अपने 3 बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए लगानी है भाई, है ना। क्योंकि मैं रहूँगा, कमाऊँगा, तभी तो उनको मैं पालूँगा, तभी उनको मैं खिलाऊँगा। तो मैं समझौता किसी तरीके का नहीं करूँगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। और सज़ा उसको होगी, अभी तो उसके भाई को भी होगी, दोनों को होगी, बस आप संयम रखिए। बाकी जो भी भाई कागजी कार्रवाई हो मैं कर ही रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे मैं अभी बरेली भी जाऊँगा, क्योंकि वहाँ हड्डी स्पेशलिस्ट हैं मेरी भांजी में, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको कहा था। तो सारी प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ दोस्तों ना, और साथ ही साथ घर भी चलाना है, तो उसके लिए 2-4 घंटे दुकान भी खोल देता हूँ भाई, है ना। तो बहुत विपत्ति में झेल रहा हूँ मैं भी, लेकिन ठीक है, ये बुरे दिन हैं, टल जाएंगे। बाकी जो भी आगे होगा वो मैं आपके सम्मुख पेश करता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं थाने में जाके आ चुका हूँ और खाना वाना मैंने खाया, और जो दिन की दवाई है वो दवाई भी मैंने खा ली है। तो मुझे लगा कि अब आगे की स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरा परिवार हैं। तो ये सुनसान जगह में ही वीडियो बनाना अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि कुछ क्लियर बातें आपको बताऊं शांतिपूर्वक तरीके से। तो अभी तक का जो भाई चल रहा है मेरे जीवन में, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई केस कहाँ तक पहुँचा, अपराधी को सज़ा कब मिलेगी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपराधी को सज़ा कानून तो देगा ही देगा, प्रशासन तो देगा ही देगा, जज साहब तो देंगे, साथ ही साथ मेरा भगवान भी देगा। मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ गुरु देवता मंदिर अल्मोड़ा, वहाँ मैं अर्जी लगाऊंगा कि भाई मैंने अगर किसी का कहीं पर भी कोई बुरा किया है, कोई गलत किया है, किसी का नाम लिया है, तो मेरा गलत हो। बिना बेवजह मेरी दुकान में आके मुझ में जानलेवा हमला करके, मुझे धमका के, मेरे को इसी बात का खेद है कि बिना गलती, बिना बेवजह जिस तरीके से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, तो उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ इतना कहूँगा कि अपराधी का जब बड़ा भाई मेरी दुकान पे आया
तो अब ये कह सकते हैं कि मैं ओत प्रोत हूँ कि एक अपराधी का साथ उसका बड़ा भाई दे रहा है। वो आके मुझसे कहता है कि मैंने रोक के रखा है, वरना यहाँ से तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, है ऐसे है। तो ठीक है भाई, अगर गोरखा राज चल रहा है तो यही सही, लेकिन हमारे मोदी जी के देश में जहाँ हमारा प्रशासन इतना एक्टिव है, तो उसके अनुरूप मैं यही सोचता हूँ कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा और ऊपर वाला भी मेरा साथ ज़रूर देगा। बाकी दोस्तों, मैं अपनी रिपोर्ट वहाँ दे के आ चुका हूँ। रिपोर्ट मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा, जो मैं वहाँ रिपोर्ट दे के आया हूँ थाने में। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं किसी तरीके का कोई समझौता करने वाला हूँ ही नहीं। अगर अपराधी को ये लगता है कि वो किसी तरीके की चालबाजी करके, पैंतड़ेबाजी करके मुझे ख़रीदे और मैं समझौता कर लूँ, केस वापस ले, तो ये उसकी गलत सोच है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा फेंक कर किसी की ज़िंदगी ली जाए तो फिर हमारे हिंदुस्तान में अपराध बढ़ता ही जाएगा। तो मुझसे कई लोगों ने यही कहा फेस टू फेस कि आप समझौता मत करना, केस वापस मत लेना, क्योंकि कल के दिन फिर उससे क्या होता है कि अपराधी की हिम्मत और बढ़ती है। अगर मैं आज केस वापस ले लेता हूँ, मैं बिक जाता हूँ, तो कल के दिन शायद वो किसी और पे ऐसा हमला करे, क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। वो यही सोचेगा कि भाई किसी को जान से मारना और उसके बाद पैसे खिला के केस को रफ़ा दफ़ा करना बहुत इजीली होता है। तो ये अपराधी की एक गलत हरकत को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने सहा वो कोई और व्यक्ति सहे। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कुछ भी हो जाए, मैंने भीम आर्मी को बुलाना पड़ जाए, मेरा केस भले भीम आर्मी के वकील लड़ें, मैं वो भी करूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरीके से अब ये केस जा रहा है, तो उसमें बहुत से नामों का खुलासा होगा। बहुत से रैकेट जो होते हैं सट्टा बाज़ार के, उनका नाम सामने आएगा, क्योंकि अपराधी ने साफ साफ कहा है, नाम लिया है, वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो जिसका भी वो नाम ले रहा है भाई ना, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर खुलासे में साबित होंगी, क्योंकि मैं सच की लड़ाई में हूँ। इतना ही कहूँगा दोस्तों कि तुम्हारा भाई केस वापस नहीं लेगा। बहुत लोगों के कमेंट आए थे, बहुत लोगों ने फेस टू फेस मुझसे कहा, और काफ़ी लोग मेरी दुकान में हाल समाचार पूछने भी आए। आज 2 लोग आए, गुजरात जॉब करते हैं, हमारे ग्राम सुवाकोट के रहने वाले हैं वो। तो उन्होंने कहा कि यार हमने तुम्हारा वीडियो देखा था गुजरात में, तो बड़ी विपदा लगी कि भाई हमारे विमल भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो आए थे आज मुझसे मिलने के लिए, छुट्टी आए थे शादी समारोह में, तो मुझसे मिलने के लिए आए वो अपना बहुमूल्य समय निकाल के। तो 2 भाई आए थे, उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप ठीक तो हैं, कैसा है क्या है। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरी फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर हैं, मैं केस वापस नहीं लूँगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं बिकूँगा, तो ये मान के चलिए कि अगर समझौता करने वाला होता तो आज इस केस को लगभग 15 से 16 दिन हो चुके हैं, मैं समझौता कर लेता। लेकिन मैं समझौता नहीं करूँगा। अपराधी को जेल होगी और उनके भाई को भी होगी। ये एक लक्ष्मण रेखा है, कटु सत्य है, जो होके रहेगा। क्योंकि आगे से किसी भी व्यक्ति में इस तरीके से जानलेवा हमला ना हो। खुदा ना खास्ता, मैं बार बार कहूँगा, अगर उसका डंडा मेरे सर में पड़ जाता, शायद आज मैं नहीं होता भी तो विकलांग होता, या आईसीयू में किसी अस्पताल के बेड में पड़ा होता। दोस्तों कि ज़िंदगी बहुमूल्य है, उसके करोड़ों रुपए भी मेरे को ख़रीद नहीं सकते हैं। उसने जो गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलेगी और मिलेगी। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। और हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं बरेली जाना हूँ राम मूर्ति हॉस्पिटल, हड्डी स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि मेरा जो पैर है वो मेरे को दिक्कत दे रहा है। ठीक है ना। तो अभी तक के लिए बस इतनी जानकारी थी। चोट मेरी 3 जगह है, छाती में, हाथ में और पैर में। तो जो अभी दिक्कत दे रहा है मुझे ज़्यादा, वो मेरा पैर दे रहा है। तो जो भी चीज़ें होंगी बरेली जाऊंगा, वो भी चीज़ मैं आपके सम्मुख पक्का रखूँगा, आपसे बातें करूँगा, क्योंकि आपसे बात करके मेरा भी मन हल्का होता है। और बातें करने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं देता हूँ बराबर, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। बस इतना ही है दोस्तों। बाकी ठीक हूँ, सही हूँ। 2-4 घंटे दुकान खोलता हूँ और उसके बाद साग सब्जी का खर्चा बना के अपना घर में आ जाता हूँ। उसके बाद दवाई खाता हूँ, सेक वेक करता हूँ नमक की, और दूध पीता हूँ हल्दी वाला।
तो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप भगवान से प्रार्थना करना कि आपका विमल जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी तक के लिए बस इतनी जानकारी थी, बाकी जो भी होगा वो आपके सम्मुख में पेश करता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।